इस दौर में दो अलग अलग जमात हो गई है। एक उलमा की जमात हो गई है, एक औलिया की जमात हो गई है। लेकिन गरीब नवाज के दौर में एक ही जमात थी, वो औलिया किराम की जमात थी। वही उलमा भी थे, वही औलिया भी, वही आलिम भी, वही वली भी। तो लोगों को इल्म का दर्स भी गरीब नवाज दिया करते थे और लोगों को अमल भी करवाते थे। आज इस्लाम पूरी दुनिया में जितना आसानी से फैल गया, आपको मालूम है कि इस्लाम जो आज फैला और हम तक या आप तक इस्लाम जो पहुंचा, इसमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। और हिंदुस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने आप को जिस इलाके में जाते थे, उस इलाके के लोगों पर के साथ ऐसी मोहब्बत के साथ पेश आते थे कि लोग मजबूर हो जाते थे ईमान लाने पर, आपका अखलाक देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर। और औलिया किराम का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन रहा है तो उस इलाके का जमींदार रहा है, उस इलाके का राजा रहा है। लेकिन गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आए और राजस्थान की सरजमीन पर से इस्लाम की आवाज को बुलंद किया, इस्लाम के झंडे को बुलंद किया, तो बहुत आसानी से लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। गरीब नवाज के ऊपर बहुत सारा लोगों ने जुल्म किया, बहुत सितम ढाया। उसके बाद फिर वहां से इस्लाम की शम्मा रोशन हुई। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका ओरिजिनल नाम मोइनुद्दीन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान मोहब्बत की बुनियाद पर, इश्क की बुनियाद पर मोइनुद्दीन संजरी कम बुलाता है, ख्वाजा के नाम से ज्यादा बुलाता है, या फिर गरीब नवाज के नाम से बुलाता है। अब गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पर हैं। सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी हुई है, मजमा लगा हुआ है, सारे लोगों के दुख को सुन रहे हैं, सारे लोगों की फरियादों को सुन रहे हैं और अपने रब की बारगाह में दस्त मुबारक को उठाकर हर एक एक परेशान लोगों की हाल को अपने रब की बारगाह में पहुंचा रहे हैं। रब्बे कायनात बजरिए ख्वाजा गरीब नवाज, बवसीले गरीब नवाज के हर उस मुसीबत ज़दा की मुसीबत को रब दूर कर रहा है। और कुछ दुनियावी एतबार से गरीब नवाज भी लोगों की परेशानी को दूर करते हैं। गरीब नवाज के इस्लाम फैलाने का तरीका ये था कि गरीब नवाज एक जगह अपने चंद लोगों के साथ बैठे हुए थे। सामने से एक पहले जमाने में हुआ करता था, जो हमारे और आपके घरों में जो लैट्रिन हुआ करता था, उस गंदगी को फेंकने के लिए कुछ मोहल्ले में मखसूस लोग होते थे जो अपने सरों पर उठाकर किसी अनजान जगह पर फेंकाते थे। गरीब नवाज जब अपने चंद लोगों के साथ बैठे हुए थे तो देखा कि वो शख्स अपने सरों पर अजमेर के लोगों की गंदगी को लेकर किसी जंगल में फेंकने के लिए जा रहा है। और वो अजमेर की सरजमीन के राजाओं का जुल्म देखे कि वहां के राजा उस आदमी को इतना भी पसंद नहीं करते थे कि वो गंदगी फेंकने वाला जब रास्ता चलता था तो उसके कदम के निशान पर लोग चलना भी पसंद नहीं करते थे। तो उस आदमी के पीठ पर एक झाड़ू बंधा होता था और वो झाड़ू जमीन के ऊपर
जैसे जैसे वो अपना कदम आगे बढ़ा रहा है और वो झाड़ू पीछे से उसके कदम के निशान को मिटाता चला जाता था। कितनी दूरियां एक इंसान के दरमियान थी कि वो राजा है, महाराजा है, वो बड़े लोग हैं, वो ऊंचे वाले लोग हैं, वो जमींदार हैं, वो पैसे वाले लोग हैं। तो एक इंसान जो मेहनतों मुशक्कत करके आप ही की फैलाई हुई गंदगी को साफ कर रहा है, तो उसके निशाने कदम पर अपना पैर रखना भी मुनासिब नहीं समझते थे। गरीब नवाज ने उस शख्स को आवाज दिया, उसको बुलाओ। लोगों ने जब उसको बुलाया तो वो फौरन गया अपने घर और नहा धोकर पाको साफ होकर गरीब नवाज की बारगाह में आ गया। गरीब नवाज ने उस शख्स को अपने साथ बैठकर खाना खिलाया। अब जब वो शख्स गरीब नवाज की बारगाह में आया, दूर बैठना चाहता था, गरीब नवाज ने उसको अपने करीब बिठाया और उसके लिए खाने का इंतजाम किया, खुद भी खाया और उसको भी खाने का हुक्म दिया। तो अब तारीख में ये बात लिखी हुई नहीं है कि उस शख्स के मुंह में पहले खाने का लुकमा गया या उसके दिल में पहले इस्लाम पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो शख्स खाने से फारिग हुआ, गरीब नवाज के कदमों पर गिर गया और कहा, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ऐसा मजहब है, आप ऐसा दिन लेकर आए हो? आपके यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, आपके यहाँ कोई बादशाह और फकीर नहीं होता, आपके यहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं होता। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, मेरे मोहल्ले वाले अपने घरों में बैठने के लिए मुझे इजाजत नहीं देते। हत्ता कि आपने देखा कि मेरे पीठ पे झाड़ू बंधा हुआ है, यानी मैं ऐसा काम करता हूं तो मेरे कदम के निशान पर लोग चलना भी पसंद नहीं करते कि मेरा कदम उठे और उस कदम के निशान को मेरे पीठ पे जो टंगा हुआ झाड़ू है वो उसको फौरन मिटा दे, ताकि यहाँ के ऊंचे लोग, यहाँ के बादशाह, यहाँ के जमींदार, यहाँ के पैसे वाले लोग, यहाँ ऊंचे जात के लोग हमारे उस कदम के निशान पर पैर अपना न रख सके। और आप अपने साथ मुझको खाना खिला रहे। गरीब नवाज ने कहा कि मैं मजहब इस्लाम को लेकर आया हूँ। ये ऐसा मजहब है जो ये कहता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई रहा बंदा और न कोई बंदा नवाज। ये ऐसा पाक और साफ मजहब है जहाँ ऊंच और नीच का कोई मामला नहीं है, छोटे और बड़े का कोई मामला नहीं है, बादशाह और फकीर का कोई मामला नहीं है। ये मजहब इस्लाम है और मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर इसी चीज को खत्म करने के लिए आए हैं। गरीब नवाज के इस अखलाक को देखकर वो इंसान फौरन मुसलमान और ईमान वाला हो गया। ऐसे ही नहीं इस्लाम फैला। आज तो हम अगर 10 आदमी एक जगह है तो 10 में इख्तिलाफ है, अगर 10 उलमा है तो 10 का आपस में इख्तिलाफ है, 10 नात खां है तो 10 का आपस में इख्तिलाफ है, 10 आवाम है तो 10 का आपस में इख्तिलाफ है। जब हम आपस ही में इख्तिलाफ करेंगे, जब हम आपस ही में लड़ाई झगड़ा करेंगे, जब हम आपस ही में एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करेंगे, तनकीद करेंगे, तो बदमजहब गैर मजहब वाले हमारे इस्लाम को कैसे कबूल करेंगे? ये तो बुजुर्गों का हम लोगों पर एहसान है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही मकसद बनाया कि हमको रब को राजी करना है और रब के दीन को लोगों तक पहुंचाना है। कि आज पूरी कायनात में मुसलमान न जाने कितने करोड़ों में है, वरना आज के तकरीर से न कोई ईमान वाला हो रहा है और न आज के नात खानी से कोई मुसलमान आपस में इत्तेहाद पैदा कर रहा है। ये गरीब नवाज का एहसान है कि अपने मानने वालों से कितना प्यार करते थे, अपने मानने वाले को कितना चाहते थे। एक शख्स गरीब नवाज की बारगाह में आया, मेरा राजा के साथ कुछ मामला हो गया है जमीन का, आपके मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया है और उनका मुरीद
बादशाह वक्त शमसुद्दीन अल्तमश है। ये कुछ कागजात है, इस पर दस्तखत बादशाह अगर हुक्म दे देगा तो यहाँ का जमींदार कर देगा, तो हमारी जो जमीनें हैं जिसमें हम खेती वगैरह कर कर अपनी और अपने बच्चों की परवरिश कर लेते हैं, ख्वाजा अगर आप हुक्म कर दे निजामुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, और वो बादशाह को हुक्म कर दे और बादशाह यहाँ के हाकिम को हुक्म कर दे, तो हमारी जमीनें बच जाएंगी, कोई कब्जा न कर सकेगा और हमारे बच्चों की परवरिश हो जाएगी। जरा सोचो, अगर गरीब नवाज की जगह पर हम और आप होते तो कलम कागज उठाकर बादशाह के नाम एक खत लिख देते। अगर मोबाइल का जमाना होता तो मोबाइल कर देते। गरीब नवाज ने कहा कि तैयार रहो, तैयार रहो, कल सुबह हम तुमको लेकर दिल्ली चलते हैं और तुम्हारा काम करवा देते। अब जब दूसरी दिन सुबह हुई तो गरीब नवाज उस शख्स को लेकर दिल्ली के लिए निकल गए। अभी दिल्ली से कुछ दूर बाकी है कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया को खबर मिल गई कि मेरे पीरो मुर्शिद दिल्ली आ रहे हैं, और किसी एक गरीब इंसान को लेकर आ रहे हैं जिसका काम बादशाह अल्तमश से है, उसके पास आ रहे हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जब सुना कि मेरे पीर आ रहे तो उनके इस्तकबाल के लिए आप रास्ते पे निकल गए। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश को मालूम हुआ कि गरीब नवाज कोई शख्स को लेकर मेरे पास आ रहे किसी काम के लिए, और मेरे पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया गरीब नवाज के इस्तकबाल के लिए निकल गए हैं रास्ते पर। शमसुद्दीन अल्तमश भी उस रास्ते पर निकल गया। अभी कुछ दूर ही दिल्ली से थे कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी पहुंच गए और बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश भी पहुंच गया। बादशाह ने अपने पीर निजामुद्दीन औलिया से कहा कि आप क्यों आए हैं? गरीब नवाज जिस काम के लिए आए मैं कर दूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि वो मेरे पीरो मुर्शिद आ रहे हैं, अपने पीरो मुर्शिद के इस्तकबाल के लिए मैं आया हूँ और उनको लेकर मैं दिल्ली जाऊंगा। मेरे दोस्तों, इतने में गरीब नवाज आ गए। जैसे ही गरीब नवाज आए तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर, आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ एक खत भेज देते तो इसका काम हो जाता। तो गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, मैंने सोचा कि खत लिखने से काम होगा कि नहीं होगा, मैं इसको खुद लेकर चला आया ताकि इसका काम हो जाए। एक गरीब इंसान जो अपने बच्चों की परवरिश मेहनतों मुशक्कत करके करता है, इसका काम हो जाए ताकि इसकी जमीन बच जाए और ये अपने बच्चों की परवरिश कर सके। अल्तमश बादशाह फौरन उस शख्स का कागजात पर दस्तखत करके फौरन उस शख्स को वहीं से वहीं रवाना कर दिया और गरीब नवाज को बाइज्जत अकीदत से मोहब्बत के साथ दिल्ली लेकर आया। मेरे दोस्तों, आज गरीब नवाज के आस्थाने पर लाखों लोग पहुंचे हुए होंगे। यह और बात है कि एक साल से पूरी दुनिया में एक बीमारी फैली हुई है जिसकी वजह कर हुकूमत बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन गरीब नवाज का जब उर्स होता है तो पूरी दुनिया से लोग अजमेर शरीफ आते हैं। वो लाखों लोग जो गरीब नवाज के आस्थाने पर जा रहे हैं, उससे गरीब नवाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। गरीब नवाज के आस्थाने पर लाखों लोग चले जाए, करोड़ों लोग चले जाए, गरीब नवाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए कि गरीब नवाज, उन लाखों लोगों को गरीब नवाज की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज को जिसकी जरूरत थी वो मिल गया। गरीब नवाज को रब की रजा की जरूरत थी जो गरीब नवाज को मिल गया। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया और कहा, एक महफिल में बैठे हुए थे, गौसे आजम ने कहा कि कल सुबह फजर की नमाज जो मेरे पीछे अदा करेगा वो सब का सब जन्नती हो जाएगा। गौसे आजम ने कहा, 10-20 लोग थे। गौसे आजम को
इरशाद फरमाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी उस महफिल में, गौसे आजम ने कहा कल सुबह फजर की नमाज जो मेरे पीछे अदा करेगा वो सब जन्नती, और जो इस राज को बताएगा, जो इस राज को बताएगा वो जहन्नमी। अब जरा सोचो कौन है 20 आदमी जो अपने आप को जहन्नम में जाना पसंद करेगा? 20 के 20 लोग अपने अपने घरों में जाकर सो गए, अपनी बीवी से भी नहीं कहा, अपने बच्चों से भी नहीं कहा, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं कहा कि कल सुबह फजर की नमाज गौसे आजम के पीछे पढ़ लेना, जन्नत में चले जाओगे। एक बाप रात भर करवट बदलकर रातें गुजारने के चक्कर में लगा हुआ है कि गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ ले ताकि जन्नत के हकदार बन जाए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात भर पूरे मोहल्ले के एक एक इंसान के दरवाजे पर गए और लोगों के दरवाजे को कुंडी को बजा बजा कर लोगों को जगाया और कहा कि सुनो, फजर की नमाज जाकर मस्जिद में पढ़ लेना। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि बस तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ, तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। गौसे आजम ने कहा है कि आज फजर की नमाज मेरे पीछे जो पढ़ लेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस मोहल्ले में हूँ, जिस इलाके में हूँ, उस मोहल्ले का कोई भी इंसान न छूटे और सारा का सारा इंसान गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ ले। अगर अपने अमाल की बुनियाद पर उसको जन्नत न मिलेगी तो गौसे आजम के फरमान की बुनियाद पर वो जन्नत मिल जाएगी। सारे मोहल्ले के लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे दे देकर सारे लोगों को मैसेज और ये खुशखबरी सुना दिया। अब जब फजर की अजान हुई, गौसे आजम जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आए मुसल्ले पर और सलाम फेरा, तो सलाम फेर के गौसे आजम ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो देखा कि लाखों लोग फजर की नमाज में जमात में शामिल हैं। गौसे आजम खड़े हो गए, खड़े होकर मुक्तदियों की तरफ घूमकर मुखातिब हुए। कितने लोगों ने जितने लोगों ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी वो सब के सब जन्नती हो गए, लेकिन कौन वो शख्स है जो अपने आप को जहन्नमी बनकर इतने लोगों को जन्नती बना दिया? कौन है जो इस राज को पाश कर दिया? कौन है इतने लोगों को जन्नती बनाकर खुद को जहन्नमी बन गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते, हाथ बांध कर खड़े होते। अच्छा तुम हो जो इतने लोगों को तुमने जन्नती बना दिया और खुद जहन्नमी बन गए इस राज को पाश करके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजरें झुकाए हुए और कहते गौसे आजम, आपका फरमान ये था कि जो फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा, और जो इस राज को फाश करेगा वो जहन्नम का हकदार हो जाएगा। तो मैंने इस राज को फाश कर दिया तो हम जहन्नम के हकदार हो गए। मैं इतने लोगों को जन्नती बना दिया, लेकिन गौसे आजम मैंने राज को फाश करके खुद को जहन्नम के हकदार बन गए, और फिर आपके पीछे नमाज पढ़कर फिर हम जन्नत के हकदार बन गए। तो गौसे आजम मुस्कुराए और कहा कि तुम बहुत बड़े गरीब नवाज हो। गरीब नवाज का खिताब उससे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कोई गरीब नवाज नहीं कहता था। उसी वक्त गौसे आजम मुस्कुराए और कहा कि तुम बहुत बड़े गरीब नवाज हो, गरीबों को नवाजने वाले हो, गरीबों का ख्याल रखने वाले हो, गरीबों से मोहब्बत करने वाले हो। तब से दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से कब बुलाती है, गरीब नवाज के नाम से ज्यादा बुलाती। और गरीब नवाज ऐसे नहीं, गरीब नवाज हजरत सैयदना उस्मान हरमनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुरीद है और अपने पीर के खिदमत में 20 साल तक रहे। 1-2 साल नहीं,
अपने पीर की खिदमत 20 साल तक गरीब नवाज ने किया और अपने पीठ पर बैठा के पीर को एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाया करते थे। आज कोई मुरीद ऐसा मिलेगा? मिलेगा ऐसा कोई मुरीद जो अपने पीर को पीठ पे बिठाकर मदीना शरीफ ले जाए? मदीना शरीफ अपने पीर को बिठा कर ले गए और आपके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हरवनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत पर हाथ उठाया, पर ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले, मेरे आका मोइनुद्दीन को कबूल कर लीजिए। आवाज आई कि उस्मान, तुम्हारा मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। जब आवाज मिली हजरत उस्मान हरवनी को कि तुम्हारे मोइनुद्दीन को मैंने कबूल कर लिया, तब हजरत उस्मान हरवनी अपने मुरीदों खलीफा ख्वाजा गरीब नवाज को मुखातिब करके कहा कि मोइनुद्दीन, मुरीद अपने पीर से पहचाना जाता है, मुरीद अपने पीर से पहचाना जाता है, लेकिन मोइनुद्दीन तुम्हारा पीर मुरीद से पहचाना जाएगा। दुनिया अगर उस्मान को जानेगी तो तुमसे जानेगी, दुनिया अगर तुम्हें पहचानेगी, तुम्हारे पीर को पहचानेगी तो तुमसे पहचानेगी। और आज हजरत उस्मान हरवनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया अगर जान रही है, पहचान रही है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए पहचान रही है। ये उनके पीर का फरमान है कि हर मुरीद अपने पीर से पहचाना जाता है, लेकिन मोइनुद्दीन तुम्हारा पीर तुमसे पहचाना जाएगा। गरीब नवाज की बहुत खिदमत है, बहुत मेहनतें हैं गरीब नवाज की। यूं ही नहीं लोग ख्वाजा के दीवाने। हजरत बख्तियार काकवी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे गरीब नवाज के खलीफा हैं, आपको मालूम है जब 6 रजब की तारीख आने वाली होती है तो हजरत बख्तियार काकवी रजी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 15 दिन पहले मेहरौली शरीफ से अलम लेकर, झंडा लेकर अजमेर शरीफ पहुंच के लिए निकल जाते थे और पैदल अजमेर शरीफ 10 से 12 दिन 15 दिन में वहां पहुंचते थे अपने पीर के उर्स में। आज भी वो दस्तूर कायम है कि हजरत बख्तियार काकवी जो झंडा लेकर जाते थे पैदल, आज भी दिल्ली से फकीरों की जमात, आशिकों की जमात, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों की जमात उर्स से 15 दिन पहले झंडा लेकर निकलते हैं और चांद रात या पहली रजब को वो अजमेर शरीफ पैदल पहुंचते, वहां के खुद्दाम उनका इस्तेकबाल करते और अकबरी गेट पर उस झंडे को नस्ब किया जाता। कैसे आशिक है, कैसे दीवाने लोग हैं। बारात अगर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में 1-8 किलोमीटर दूर जाती है तो बाराती पैदल जाना मुनासिब नहीं समझता। नहीं, बारात जा रहे हैं, पैदल नहीं जाएंगे, चलकर नहीं जाएंगे, गाड़ी चाहिए। लेकिन गरीब नवाज के उस शाख की तादाद देखो, गरीब नवाज के आशिकों का इश्क देखो, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों की तादाद देखो कि 100-100 किलोमीटर दूर से लोग पैदल अजमेर शरीफ पहुंच जाते। कोई नहीं बोलता कि हमें बस की जरूरत या गाड़ी की जरूरत है, बस गरीब नवाज का उर्स आया तो निकल गए। रात और दिन चलकर अजमेर पहुंचना है और पहुंच जाते हैं लोग 100-100, 200 किलोमीटर पैदल चल के। ये इंसान के अंदर गरीब नवाज की मोहब्बत, गरीब नवाज के रब ने डाल दिया है। चूंकि गरीब नवाज के सीने में किसी की मोहब्बत नहीं थी, गरीब नवाज के सीने में अगर किसी की मोहब्बत थी तो गरीब नवाज के रब की मोहब्बत थी, रब की रजा के लिए थी। ये दिन और रात की मेहनत गरीब नवाज की लिए जो थी वो अपने रब को राजी करने के लिए थी। गरीब नवाज को न दुनिया की जरूरत थी
न दुनिया के दौलत की जरूरत थी, न जमीन जायदाद की जरूरत थी। गरीब नवाज ने अगर जो कुछ भी किया, लोगों के साथ भलाई की, लोगों के साथ अखलाक से पेश आए, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, तो गरीब नवाज ने सिर्फ ये काम अंजाम अपने रब की रजा के लिए किया। और जब राजी हो गया रब, तो रब ने कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुमने पूरी जिंदगी खिदमत खल्क में तुमने गुजार दिया, मेरी मोहब्बत में तुमने अपनी सारी जिंदगी को गुजार दिया। दिन में इबादत किया, रात में इबादत किया, मेरी रजा के लिए। तुमने दुनिया छोड़ा मेरी रजा के लिए, तुमने दुनिया को ठोकर मारा मेरी रजा के लिए, तो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया। अब तुम्हारे आस्थाने पर लाखों लोगों की भीड़ लगेगी। तुमने अपनी जिंदगी में दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अब ये दुनिया के लोग तुम्हारे आस्थाने को नहीं छोड़ेंगे। कयामत तक तुम्हारे आस्थाने पर लोग आएंगे और तुम्हारे आस्थाने से फैज हासिल करके जाएंगे, मांगेंगे तुम्हारे आस्थाने से, पूरा हम करेंगे, हम तुम्हारी परेशानी को दूर कर देंगे, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते थे। ये वो लोग हैं जो दिन को रोजा रखते थे और रात में इबादत करते थे। मेरे दोस्तों, शाम से आप हजरात बैठे हुए, रात का तकरीबन सारा वक्त निकल चुका है, थोड़ा और वक्त बचा हुआ है। गरीब नवाज की बारगाह में जिन लोगों ने भी इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, बारगाह खुदावंदी में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए और गरीब नवाज की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए सीने के अंदर। साथ ही साथ तमाम औलिया कराम की मोहब्बत हम तमाम लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत अता करे। मेरे दोस्तों, सारी चीज़ अपनी जगह पर है। गौसे आजम की मोहब्बत अपनी जगह पर है, इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत अपनी जगह पर है, गरीब नवाज की मोहब्बत अपनी जगह पर है, इन तमाम औलिया किराम की मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन नमाज अपनी जगह पर है। आप सब कुछ करो, सारे वलियों से मोहब्बत करो, तमाम सादात से मोहब्बत करो, तमाम वलियों से मोहब्बत करो, और नमाज ना पढ़ोगे तो ये सारी मोहब्बत बेकार है, सारी मोहब्बत बेकार है। आप गरीब नवाज के नाम पर आप बैठे हो, तो आप याद रखो कि गरीब नवाज की नमाजें कज़ा नहीं हुई हैं। गरीब नवाज के तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी। आप उनके मानने और चाहने वाले हो तो आप भी नमाज की पाबंदी करो। नमाज को पाबंदी से आप पढ़ें, इसलिए कि नमाज का हिसाब देना है। मोहब्बत हो या ना हो किसी से, इसका हिसाब व किताब नहीं होगा। कर रहे हो तो फायदा है, ना कर रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ रहे हो तो फायदा है और ना पढ़ रहे हो तो गुनाह है। इसीलिए नमाज की पाबंदी आप हजरात करें, नमाजी बन जाएंगे तो गरीब नवाज से जब मोहब्बत करेंगे तो वो मोहब्बत में 4 चांद लगेगा कि गरीब नवाज खुश हो जाएंगे कि ये मेरा आशिक है जो नमाजी बनकर आया है, मुझसे मोहब्बत करता था। गौसे आजम आपकी तरफ एक अच्छी निगाह से देखेंगे कि ये हमारा आशिक है, हमसे मोहब्बत करने वाला है, तो हमारी मोहब्बत भी इसके दिल में है। नमाज भी पढ़कर आया है, रोज़ा भी रख कर आया है, हज भी करके आया है, ज़कात भी देकर आया है, कि ये औलिया किराम उस अपने मानने वालों को अच्छी निगाह से देखेंगे जो नमाजी बनकर उनकी बारगाह में जाएगा। और वो गौसे आजम, वो तमाम गरीब नवाज औलिया किराम आप पर फख्र करेंगे कि ये मेरा गुलाम है, देखो कि गुलामी का पट्टा भी अपने गले में डाल कर रखा है और नमाज भी पढ़कर आया। तो नमाज की पाबंदी आप हजरात करें और तमाम औलिया किराम से मोहब्बत भी करें, ताकि नमाज का कल जो मरने के बाद हमसे और आपसे जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो आज मचल रहे हैं, जिनकी रूह निकल गई और जो लोग अपनी अपनी कब्रों में चले गए
वो मचल रहे कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाता, अरे रब थोड़ी सी जिंदगी और मेरी तू लौटा देता, एक आध साल के लिए मुझे दुनिया पर भेज देता, 2 साल के लिए तू अगर मुझे दुनिया पर फिर से भेज देता तो एक वक्त की नमाजें मुझसे कज़ा नहीं होती। कहा जाता है कि जब वक्त निकल जाता है तो इंसान कोशिश करता है, तो वही बात है कि जब जिस्म से रूह निकल गई तो इंसान अपनी कब्र में ये मचल रहा है, ख्वाहिश रख रहा है कि रमजान का 1 महीने का रोजा अगर मेरी जिंदगी में आ जाता, अगर मुझको रूह अता कर देता तो पूरा रोजा हम रखते, नमाजें एक वक्त की न छोड़ते। लेकिन रब का फैसला है कि रूह जब निकल जाती है तो सारी इबादत मुनक़ता हो जाती है। चाह के भी नमाजें नहीं पढ़ सकते हो, चाह के भी रोजा नहीं रख सकते हो, चाह के भी हज नहीं कर सकते हो, चाह के भी कोई इबादत और रियाजत नहीं कर सकते हो। तो हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे जिस्म से रूह निकल गई तो जैसे वो कब्र के अंदर मचल रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आसरा और उम्मीद लगाए रहे कि अगर थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाती तो सारी इबादत को हम कर लेते। तो मेरे दोस्तों, ये रब का एहसान है कि अभी हम और आप जिंदा है, ये रब का एहसान है कि अभी हम और आप जिंदा है। तो जो बची हुई जिंदगी है उसमें नमाजें पढ़ लो, जो बचा हुआ वक्त मिला है उसमें सजदा कर लो, ताकि कल मरने के बाद ना हमें पछताना पड़े ना तुम्हें पछताना पड़े। इन बुजुर्गों के सदके रब्बे कायनात हम तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे, शरीयत का पाबंद बना दे और गौसे आजम का मानने और चाहने वाला बना दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आप कह दीजिए लोगों से कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत करना है फत्तबिऊनी, वो मेरी ताबेदारी करे, मुझसे मोहब्बत करे। ये रब कह रहा है अपने रसूल को कि आप अपने उम्मती को कह दीजिए कि अगर अल्लाह को राजी करना है तो रसूल को राजी कर ले, अल्लाह से मोहब्बत करना है तो रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह से इश्क करना है तो रसूल से इश्क करे। यानी रसूल को राजी कर ले तो रब राजी हो जाएगा, रसूल से मोहब्बत करे तो खुदा से मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, रसूल से मोहब्बत करो, रसूल को राजी कर लो, चाहे वो जैसे मेरा नबी राजी हो। नमाज पढ़ के राजी कर लो, रोजा रख के राजी कर लो, सदकात दे के राजी कर लो, खैरात दे के राजी कर लो, अखलाक और मोहब्बत के साथ पेश आकर राजी कर लो। जैसे तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो जाएगा, रब कहता है कि तुम्हारा नबी राजी हो जाएगा तो हम तुमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।